श्री तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि निवास करते हैं। भरद्वाज जी महाराज जहां निवास करते थे आज भी वो स्थल है भरद्वाजपुरम के नाम से। प्रयाग में माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थपति ही आव सब कोई। माघ के महीने में मकर राशि पर जब सूर्य भगवान आते हैं तो तीर्थराज प्रयाग में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मलात्मा लोग आते, एक महीने निवास करते और विभिन्न प्रकार की चर्चाएं होती। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनहि तत्व विभाग। ब्रह्म का निरूपण, तत्व का निरूपण, कहीं भगति भगवंत कै संयुत ज्ञान विराग। भगवत भक्ति का निरूपण। और कैसी भक्ति? बोले केवल भक्ति नहीं, संयुत ज्ञान विराग। ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति। जिस भक्ति का वर्णन भागवत के महात्म्य में किया, ऐसी ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति का निरूपण करते, परमानंद होता। श्री भरद्वाज जी महाराज परम तपस्वी वीतराग हैं, तपस्या के धनी हैं। इनके यहां याज्ञवल्क्य मुनि आए, एक महीने रहे और श्री याज्ञवल्क्य मुनि जब विदा होने लगे तो भरद्वाज जी ने इनको रोक लिया। भरद्वाज राखे पद टेकी, चरण पकड़ लिया। बोले महाराज अभी मैं तृप्त नहीं हुआ, अभी मुझे और भी सुनने की इच्छा है और अभी आप रुको। भरद्वाज जी के आग्रह को देखकर, इनके प्रेम को देखकर याज्ञवल्क्य जी रुक गए और याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने राम जी के विषय में पूछा है। बोले भरद्वाज जी तो स्वयं राम कथा के प्रणेता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। वाल्मीकि जी के शिष्य हैं भरद्वाज जी महाराज, और वाल्मीकि जी ने ही रामायण लिखी। सबसे पहला काव्य आदि काव्य वाल्मीकि रामायण। और आदि काव्य ही नहीं, महर्षि वाल्मीकि के मुख से पहली कविता जब निकली तो उस कविता को भी भरद्वाज जी ने ही सुना था, दूसरा कोई सुनने वाला वहां नहीं था। जो वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जगाम तमसा तीरे, तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए भरद्वाज जी को साथ में लेकर के वाल्मीकि जी गए और वहां पर क्रौंच पक्षी में जो नर था उस नर को एक बहेलिये ने मार दिया। इस करुण दृश्य को देख करके महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई और वह करुणा ही, वह शोक ही श्लोक के रूप में प्रकट हो गया। शोकः श्लोकत्वमागतः, शोक ही श्लोक बनकर के प्रकट हो गया। और पहला श्लोक यही निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमस्सास्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ये विश्व की प्रथम कविता है और ये प्रथम कविता प्रकट हुई जो रामचरित्र को प्रकट करने का बीज है। इसी कविता बीज से ही रामचरित्र रूपी विशाल वृक्ष प्रकट होने वाला है। और इस प्रथम पंक्ति को भरद्वाज जी ने अपने गुरु वाल्मीकि महर्षि के मुख से सुना और याद भी कर लिया। और फिर संपूर्ण रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की और भरद्वाज जी ने वहां सुना, पढ़ा। अब क्या बाकी है रामचरित्र सुनना? सोचिए, भरद्वाज जी के लिए अब क्या बाकी है रामचरित्र सुनना? लेकिन नहीं, याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि महाराज आप रुको और मुझे आपसे बहुत कुछ सुनना है। भरद्वाज राखे पद टेकी। ये तो इनके गुरु हैं महाराज वाल्मीकि जी, और ये पुत्र किसके हैं? भरद्वाज जी साक्षात बृहस्पति के पुत्र हैं। ऐसे तो भरद्वाज जी दो लोगों के पुत्र माने जाते हैं, इसीलिए इनका नाम द्वाज है, भरद्वाज। द्वाज इसलिए कहा जाता है कि दो लोगों के द्वारा जिनका जन्म हुआ, इसीलिए इनका नाम द्वाज पड़ा। और इनकी मां ने इनका भरण पोषण नहीं किया, दूसरे ने भरण पोषण किया, क्योंकि दो पिता के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई है। द्वाज हैं और माता ने भरण पोषण नहीं किया, दूसरे ने भरण पोषण किया, इसलिए इनका नाम भरद्वाज पड़ा है। ये बृहस्पति के पुत्र हैं। बृहस्पति और बृहस्पति के भाई, इन दोनों के संयुक्त पुत्र हैं भरद्वाज महाराज। तो
जिनके पिता साक्षात बृहस्पति और जिनके गुरु महर्षि वाल्मीकि, उनको क्या पढ़ना है, क्या सुनना है? लेकिन फिर भी भगवान के चरित्र को सुनने के लिए अपने को अज्ञ और मूर्ख समझना चाहिए। अगर ये हृदय में भाव आ गया कि हम तो सब कुछ जानते ही हैं, तो फिर हम भगवान की कथा नहीं सुन सकते। आचार्य सन्निधौ अज्ञतामनुसंदधीत। आचार्यों की सन्निधि में, गुरुजनों की सन्निधि में अपने को अज्ञ समझना चाहिए, मूर्ख समझना चाहिए, तब ज्ञान प्राप्त होता है। और जो अपने से बड़ों और गुरुजनों के सामने ही अपना ज्ञान बघाड़ता है, उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। आचार्यों के सामने अपने को अज्ञानी समझना चाहिए। एक उदाहरण इस अयोध्या की घटना का। अयोध्या में श्री विजय राघव भगवान का मंदिर है विभीषण कुंड पर, जहां पर लाइट नहीं है, आज भी बिजली नहीं जलती है। मंदिर में भगवान के बल्ब नहीं जलता, रसोई में, मंदिर में, जगमोहन में और वहां के जो स्थानाधिपति हैं उनके कक्ष में बिजली का प्रयोग नहीं होता। आज भी पुरानी परंपरा से स्थान में भगवान की सेवा होती। बाजार की चीनी भोग नहीं लगती, अपने खेत से जो गुड़ होता उसी गुड़ की घोटी शक्कर बनती है, उसी से भगवान की सेवा होती। इसीलिए उनके यहाँ कोई भंडारा उंडारा नहीं किया जाता। क्यों बोले बाहर की चीज प्रयोग करना पड़ेगा, इतना कहां से शुद्ध चीज लाएंगे। अपने यहाँ जो गाय है उसी गाय के घी का प्रयोग भगवान के लिए होता। आज भी वहां फर्श पे मार्बल लगा है, लेकिन भोजन पंगत होने के बाद गाय के गोबर से वहां लिपाई की जाती है शुद्धि के लिए। इतने सारे नियम। वहां के पूज्य महाराज जी श्री भागवताचार्य स्वामी जी महाराज हुए, बड़े विद्वान थे। श्री बलराम देशिक स्वामी जी के शिष्य थे। तो भागवताचार्य स्वामी जी महाराज इतने बड़े विद्वान थे कि उनके समय में उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में उनके जैसा संस्कृत का न्याय, व्याकरण इत्यादि शास्त्रों का कोई विद्वान नहीं था। इतने बड़े विद्वान थे श्री भागवताचार्य स्वामी जी। तो अपने शिष्य को उन्होंने, किसी शिष्य को सिखाया था कि जब यात्रा में कहीं चलने लगो तो एक श्लोक पढ़ लिया करो, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। तो यात्रा मंगलमयी होगी। संजोग से वो शिष्य बड़े गुरुजी के पास पहुंच गया, गुरुजी के पास, बलराम देशिक स्वामी जी के पास, और प्रणाम करके जब चलने लगा, विदा होने लगा, तो बोला मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज। तो बड़े स्वामी जी ने पूछा कि ये श्लोक तुमको किसने बताया? बोले स्वामी जी ने बताया कि कहीं जाते समय इसको पढ़ लेना चाहिए तो यात्रा मंगल होती। बोले इसका अर्थ तुमको मालूम है? तो शिष्य ने कहा इसका अर्थ तो हमको नहीं मालूम है। तो बोले बुलाओ अपने गुरुजी से, उनसे पूछो। भागवताचार्य स्वामी जी को बुलाया। अब बलराम देशिक स्वामी जी बैठे थे, भागवताचार्य स्वामी जी उनके शिष्य वो भी नीचे बैठे थे। बलराम देशिक स्वामी जी ने कहा कि ये श्लोक तुमने इनको याद कराया, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज, इसका अर्थ क्या है? तो भागवत स्वामी जी ने हाथ जोड़ लिया, बोले हमको कुछ नहीं मालूम। संस्कृत के इतने बड़े विद्वान थे, बड़ी बड़ी शास्त्रार्थ की पंक्तियों का अर्थ कर देते थे, लेकिन अपने गुरु जी के सामने मंगलम भगवान विष्णु का अर्थ भी कहने का साहस उनके अंदर नहीं था। ये आपके सामने हम क्या अर्थ करें, हमको कुछ नहीं मालूम, एक पंक्ति का अर्थ मैं नहीं बता पाऊंगा। ये दैन्य भाव था, ये नैत्यानुसंधान था। आचार्य सन्निधौ अज्ञताम अनुसंदधीत। अपने आचार्यों के सामने अपने को अज्ञ समझना चाहिए, मूर्ख समझना चाहिए। और अपने गुरु से ही पढ़ करके गुरु के सामने ही ज्ञान बघाड़ने लग जाओ, वो तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा पतन करा देगा, वो ज्ञान तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगा। कहने का तात्पर्य कि महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं, बृहस्पति के पुत्र हैं भरद्वाज जी महाराज। ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिनके चरणों में बैठ करके कथा सुननी है, उनके सामने अपने को अज्ञानी अनुभव कर रहे हैं। और अज्ञानी बन करके मैं कुछ नहीं जानता हूं ऐसा चिंतन करते हुए भरद्वाज जी ने कहा कि राम कवन प्रभु पूछहूं तो ही कही बुझाए कृपा निधि मोहि। राम कवन प्रभु पूछहूं तो ही कही बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कवन प्रभु पूछहूं तो ही कही बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधि
भेष तुम्हारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम अब भेष कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहेहु अपारा, भयहु रोष रन रावण मारा। नारी बिरह दुख लहेहु अपारा, भयहु रोष रन रावण मारा। राम कवन प्रभु। सब कुछ जानते हुए भरद्वाज जी कहते हैं, राम कौन प्रभु पूछूं तो ही। हे प्रभु, राम जी कौन है मैं आपसे पूछता हूं। राम जी कौन है इतना नहीं मालूम? सब मालूम है, लेकिन नैत्यानुसंधान, दैन्यता और आचार्य के सन्निधि में अपने को अज्ञ अनुभव करना, यही विधि है। इस विधि से, इस विनम्रता से जब भरद्वाज जी ने पूछा और कहा कि जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। जिस प्रकार मेरा भ्रम दूर हो, उस प्रकार आप कथा सुनाओ। अगर मेरे भ्रम का निराकरण करने के लिए कथा का विस्तार करना पड़े तो विस्तार करो, कोई जल्दी नहीं है कि महाराज 3 घंटा में कथा सुनानी। अगर बात पूरी न हो तो आप और सुनाओ, और सच पूछो तो कथा की यही विधि है। जहां पर जो प्रसंग आ जाए, जब तक वो एकदम स्पष्ट न हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना, चाहे जितना विलंब हो। पुरानी संतों की यही परिपाटी थी कथा की। अब तो महाराज समय भी बदल गया, लोगों के पास उतना समय नहीं है और सुनाने वाले के पास भी उतना समय नहीं। 9 दिन में 7 दिन में सारी कथा को पूरा करना है, तो क्या करना पड़ता है? बोले बस वो कबड्डी का खेल देखे ना, तो कबड्डी के खेल में क्या करते? बोले कबड्डी कबड्डी करते जाओ, पाला को छू करके चले आओ। उसी प्रकार सारी कथाओं को केवल छूना पड़ता है, छू छू करके उसकी विधि पूरी करनी पड़ती है। लेकिन पुरानी परिपाटी संतों की यही थी कि जो प्रसंग चल गया तो चल गया, चलते जाओ चलते जाओ। किस दिशा में चले गए इससे तात्पर्य नहीं है, विषय वस्तु का निरूपण महत्वपूर्ण होता है। जैसे भागवत में ही देखो, राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज समप्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं, भगवान समप्रिय हैं, सबके ऊपर समान कृपा करने वाले हैं, ये प्रश्न किया राजा परीक्षित ने। सुखदेव जी ने जब इसका उत्तर देना शुरू किया तो उत्तर देते देते बात कहां से कहां पहुंच गई और उसी में नरसिंह भगवान की कथा आ गई, जबकि उस कथा से वहां कोई, उस प्रश्न से कोई संबंध नहीं बनता। लेकिन असुरों को भगवान क्यों मारते हैं, यह प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने कहा भगवान किसी को मारते नहीं हैं, ये तो लीला है। भगवान जिसको तारते हैं वो भी वैकुंठ जाता है, भगवान जिसको मारते हैं वो भी वैकुंठ जाता है, फल में कोई अंतर नहीं। और फिर उसी प्रसंग में जब शिशुपाल की चर्चा आई कि शिशुपाल को मुक्ति क्यों मिल गई, शिशुपाल तो इतना बड़ा पापी था, भगवान को गालियां देता था, लेकिन मरने के बाद शिशुपाल के शरीर की दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में विलीन हो गई। अब वहां से बात निकली तो सुखदेव जी ने कहा ये आज से नहीं, 3 जन्मों से भगवान से द्वेष करता चला आया। पिछले जन्म में रावण था, उसके पहले हिरण्यकश्यपु था। अब जब हिरण्यकश्यपु की बात आ गई तो बस प्रहलाद जी की बात छिड़ गई और कथा शुरू हो गई प्रहलाद जी का चरित्र आ गया। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान की कथा में से कथा निकलती है, विषय का विस्तार हो जाता है। इसीलिए कहा कि जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। जिस प्रकार मेरे भ्रम की निवृत्ति हो, आप विस्तार से उस प्रकार कथा सुनाओ। जाग बलिक बोले मुस्काई, याज्ञवल्क्य जी महाराज मुस्कुराने लगे और जान गए कि ये कथा सुनना चाहते हैं। मालूम तो इनको सब है, लेकिन सुनने की इच्छा है। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और याज्ञवल्क्य जी ने वर्णन शुरू किया। और प्रसंग कहाँ से शुरू किया? बोले भगवान शंकर कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने जा रहे हैं। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही,
शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखाने, राम कथा मुनि बरज बखाने। कछु दिन कहाँ रहे गिरनाथा, दिन रहा रहे गिरनाथा, कछु दिन कहाँ रहे गिरनाथा। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमार। त्रेता युग की घटना का वर्णन करते हैं कि त्रेता युग में भगवान शंकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त जी के यहाँ कथा सुनने के लिए गए। साथ में सती जी भी साथ में गई। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कुंभज ऋषि ने भगवान हैं ऐसा समझ करके इनका पूजन किया, आदर किया और राम कथा सुनाई। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। भगवान शंकर ने कथा सुनी और कथा सुन करके अब यहां भी देखो, भगवान शंकर ज्ञान के अधिष्ठात्र देवता हैं। ज्ञानम इच्छेत शंकरात, लिखा है ज्ञान की प्राप्ति चाहिए तो शंकर जी की आराधना करो। ज्ञान प्रदान करते हैं भगवान शंकर और सकल शास्त्र पारंगत भगवत स्वरूप परम भागवत। लेकिन कुंभज ऋषि की यहां कथा सुनने की, अगर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करो तो अगस्त जी कौन है? बोले घड़े से पैदा हुए हैं, कुंभज है ना, घड़े से पैदा हुआ। घड़े में कितना पानी आता है? 2-4 लीटर, 10 लीटर। और भगवान शंकर कौन है? बोले ज्ञान के सिंधु हैं। ज्ञान का समुद्र घड़े के पास कथा सुनने गया है? लेकिन हम ज्ञान के सिंधु हैं, ये भगवान शंकर को अभिमान नहीं था। कथा सुनने गए हैं इसलिए सहज भाव से गए और राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। परम सुख का अनुभव हुआ, आनंद का अनुभव। लोग कहते हैं महाराज हम कथा सुनने क्या जाएं, क्या नया बताएंगे? वही सब बात तो बताएंगे और सब हम पहले से सुने हुए। बोले ये भाव आया तो तुम कथा को नहीं समझ पाओ। बात वही है, लेकिन बार बार सुनते रहोगे, बार बार नया नया आनंद मिलता रहेगा, रस मिलता रहेगा। वही दाल, वही चावल, वही रोटी तो सैकड़ों वर्ष से खाते चले आ रहे हो, फिर क्यों खाते हो? क्यों? बोले जय बार खाते हो तय बार भूख की निवृत्ति होती है और स्वाद मिलता। उसी प्रकार भगवान की कथा को सब कुछ जानते हुए बार बार सुनते रहो, बार बार सुनते रहो। भगवान शंकर कथा सुनने के लिए आए, कथा सुनी और कथा सुनकर के जब विदा हुए, जाने लगे। कुंभज ऋषि को भक्ति का वरदान दिया, भक्ति का उपदेश किया, कही शंभु अधिकारी पाई। और जब विदा हो गए उसी समय भगवान की वन लीला चल रही। त्रेता युग था, भगवान श्री राम वन की यात्रा पर निकल चुके थे और वन यात्रा में सीता जी का हरण हो चुका था। तेहि अवसर भंजन महिमारा, तेहि अवसर भंजन महिमारा। हरि रघुवंश लील अवतारा, हरि रघुवंश लील अवतारा। पिता बचन तजी राज उदासी, पिता बचन तजी राज उदासी। दंडक बन विचरत अविनाशी,
दंडक वन विचरत अविनाशी, दंडक वन विचरत अविनाशी, दंडक